हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी गई एक बहुत ही बेहतरीन पोम द रोड नॉट टेकन पढ़ेंगे। दोस्तों, ये नज़म 1915 में इंग्लैंड में लिखी गई। इस नज़म में 5-5 लाइंस के 4 स्टेंजाज हैं और इसकी राइम स्कीम ए बी ए ए बी है। इस नज़म में दुरुस्त इंतखाब और गलत इंतखाब के बारे में एक कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन फ्रॉस्ट में ये हिम्मत है कि वो सही रास्ते का इंतखाब कर सकता है, गर्चे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। इस नज़म में ये बात भी है कि हमें ये आज़ादी तो है कि हम कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, मगर हमें ये पहले से मालूम नहीं होता कि कौन सा रास्ता हमारे हक़ में बेहतर होगा। चलिए नज़म शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटल देखें, द रोड नॉट टेकन, यानी कि वो रास्ता जिसे नहीं लिया गया या नहीं चुना गया। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the underground. Diverged कहते हैं अलग होना या मुंतशिर होने को। येलो वुड से हमें मौसम का पता चल रहा है, यानी ये ख़ज़ां का मौसम है और पत्ते पीले हो रहे हैं। स्पीकर कहता है कि एक जंगल में 2 राहें अलग हो रही थीं और मुझे अफसोस है कि मैं दोनों पर सफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक ही आदमी हूँ। काफ़ी देर मैं वहाँ खड़ा रहा और उनमें से एक सड़क को जहाँ तक निगाह देख सकती थी देखता रहा और ये मालूम करने की कोशिश की कि इन दरख्तों के नीचे से ये सड़क कहाँ तक और किस तरफ जाती है, मगर चूंकि जंगल घना था तो कुछ ख़ास पता न चल सका। अंडरग्रोथ कहते हैं दरख्तों के नीचे। स्पीकर काफ़ी देर तक ये मालूम करने की कोशिश करता है एक रास्ते को देखते हुए कि आया ये रास्ता मेरे हक़ में बेहतर रहेगा कि नहीं रहेगा, मगर उससे मालूम नहीं हो पाता। Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. फिर मैंने दूसरी सड़क का इंतखाब किया, ये सोचकर कि शायद वो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसा लगता था कि इस पर कम लोग चले हैं, जो कि वहाँ मौजूद घास से ज़ाहिर था। अब जबकि स्पीकर दूसरी सड़क पर चल निकला है तो उसका ख्याल है कि असल में शायद दोनों सड़क एक ही जैसे थे और दोनों पर तकरीबन बराबर लोग चले थे। शायर कहता है कि दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब ये रास्ते पर चलने के बाद स्पीकर को याद आ रहा है या स्पीकर दोबारा सोचता है और कहता है कि शायद दोनों एक ही जैसे थे, दोनों पर बराबर लोग चले थे। जो रास्ता मैंने चुना है वो कुछ ज़्यादा बेहतर शायद नहीं था। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब अपनी बात को मज़ीद पुख्ता करते हुए स्पीकर को याद आता है कि दोनों सड़कें तो एक जैसी थीं, दोनों पर पत्ते बिखरे पड़े थे और दोनों पर बहुत कम लोग चले थे। पत्ते लोगों के चलने से काले तो नहीं हुए थे, उनका रंग अब भी बरकरार था। फिर वो कहता है, अच्छा, दरअसल दूसरे सड़क को तो मैंने किसी और दिन के लिए छोड़ा था। फिर अपनी सोच के बरखिलाफ बात करते हुए कहता है कि ज़िंदगी में एक रास्ता हमें दूसरे रास्ते तक पहुंचाता है, इसलिए इसका इम्कान बहुत ही कम है कि वो उधर वापस आएगा और दूसरे रास्ते पर भी चल कर देखेगा। दरअसल शायर ज़िंदगी की एक अहम हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से मौक़े ऐसे आते हैं जब हमें अहम फ़ैसले करने पड़ते हैं और मुख्तलिफ़ रास्ते चुनना पड़ता है, और हम अपनी तरफ से काफ़ी तसल्ली करके किसी रास्ते का इंतखाब करते हैं या कोई फ़ैसला लेते हैं, मगर हमें नहीं पता होता कि उसका अंजाम कैसा होगा। और फ़ैसला लेने के बाद हमें ये भी लगता है कि शायद हमें दूसरे रास्ते का इंतखाब करना चाहिए था,
मगर ज़िंदगी हमें वापस वहीं लेके नहीं जाती और एक बार जो फैसला हम कर लेते हैं उसी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है और हम आगे बढ़ भी जाते हैं। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. स्पीकर तसव्वुर करता है कि मुस्तकबिल में वो आह भरते हुए लोगों को ये किस्सा सुना रहा होगा कि कभी उसके सामने 2 रोड्स थे और उसे उनमें से किसी एक का इंतखाब करना था। फिर उसने उस रास्ते को चुना जिस पर उसके ख्याल में बहुत कम लोग चले थे, और इसी फैसले की वजह से इसकी ज़िंदगी आज ऐसी है और इतना ज़्यादा फ़र्क आया है, और सारा फ़र्क उसी फैसले की वजह से है। तो यहीं पर यह नज़्म ख़त्म होता है। उम्मीद है आप नज़्म समझ चुके होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।